नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो अभी बीते हफ्ते अमित शाह द्वारा पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट जिसे कहा जाता है, वहां पर जब वो दौरा कर रहे थे तो उन्होंने एक घोषणा की। और क्या थी घोषणा? घोषणा ये थी कि टिकट करा लो, लिख लो, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर खुल जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। ये घोषणा हो गई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी समर्थक जो हैं या जो लोग भारत जोड़ो में जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि देखो, तीर सही निशाने पे लगा है। घूम फिर के हमारी यात्रा इतनी सफल हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को घूम फिर के फिर से बैक टू बेसिक्स जाना पड़ा। वापस मंदिर की याद आई, फिर से मंदिर मंदिर किया उन्होंने, दोबारा से लोगों को मंदिर का स्मरण कराया कि याद करो, मंदिर देने वाले हम। क्या ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है, जो तुलना की जा रही है, ये सही है? देखिए, सबसे पहले तो राजनीति की बात कर लेते हैं। राजनीति में अक्सर क्या, हमेशा कुछ ऐसी ऐसी चीजों को जोड़ दिया जाता है और उसमें तर्क ढूंढने की कोशिश की जाती है जिसमें आम तौर से आपको तर्क शायद ना दिखे। इसका कनेक्शन उससे जोड़ दिया, उसका कनेक्शन इससे जोड़ दिया, क्योंकि क्या है, राजनीति है ना, कोई भी चीज कुछ भी हो सकती है। जितने मुंह उतनी बातें। तो ये कह देना कि भारत जोड़ो यात्रा से भयभीत होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये घोषणा की गई है, ये उसमें से एक हो सकता है। ऐसी ही घोषणाएं या ऐसी ही बातें भारतीय जनता पार्टी भी करती है कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में। तमाम बार ये सब बातें होती हैं। जैसे कि अभी राहुल गांधी का हाल फिलहाल आपने देखा होगा, मजाक उड़ाना, जिसमें राहुल गांधी जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें उसी श्रृंखला में वो ये कह रहे हैं कि कौन राहुल गांधी? मैं तो राहुल गांधी हूँ ही नहीं, राहुल गांधी को तो मैं छोड़ आया। ये तो आपके मन में है, अपने मन में से ये सब चीज़ें निकालिए। तो उन्होंने किसी संदर्भ में बात कही होगी, लेकिन उसको लेकर के बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। तो ये जो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दोनों तरफ से या हर तरफ से दिए जाते हैं। ये राजनीति में आप ये समझिए कि एक तरीके से राजनीतिक चकल्लस का एक हिस्सा भी बन जाता है कि वो कोई कुछ तुलना कर देगा और उसके बाद फिर लोग बोलेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। मोटी मोटी बात ये होगी कि उस पर बहस और चर्चा शुरू हो जाएगी। ये राजनीतिक चकल्लस में होता रहता है। और अब आप ये भी गांठ बांध करके रख लीजिए कि 2023 जहां 9 राज्यों के चुनाव हैं, 2024 जिसमें 15 ही महीने बचे हुए हैं, ये अब और ज़्यादा होता रहेगा। लोग इस तरीके की बातें करेंगे जो कि आपको बेतरतीबी उसमें दिखेगी या वो बेतुकी दिखेंगी, लेकिन राजनीतिक चकल्लस में वो चीज़ें चलती रहेंगी। पॉइंट क्या है आपको वो बता देते हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा हो रही है और उसके संदर्भ में हमने पहले भी एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने तमाम बार ये चीज़ बोली कि भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी सफलता जो गिनी जाएगी वो है उसकी निरंतरता, कि आप उसके बारे में कुछ बोलें या ना बोलें, लेकिन बिना बोले आप रह नहीं पाएंगे। राजनीतिक स्कीम ऑफ थिंग्स में वो यात्रा रेलेवेंट हो गई है। सड़क से लगातार तस्वीरें आती चली जा रही हैं, रोज़ हो रही है, रोज़ यात्रा चल रही है। कभी जूते पे बात हो रही है, कभी टी शर्ट पे बात हो रही है, कभी तथाकथित थर्मल वेयर की बात हो रही है। सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, लोगों की भी बात हो रही है, सुबह उठने की भी बात हो रही है, रात में टेंट में और वो जो कंटेनर हैं उनमें सोने की भी बात हो रही है। तो बात लगातार हो रही है, वो इसलिए क्योंकि यात्रा निरंतर है। तो यात्रा की सबसे बड़ी सफलता उसकी निरंतरता है। इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा भारत जोड़ो यात्रा के प्लस और माइनस में नहीं जाएंगे, क्योंकि माइनस में जो सबसे बड़ा जो बात हमने पहले की थी वो ये है कि आज मोमेंटम बना दिया, लेकिन क्या 24 तक वो मोमेंटम रहेगा? कांग्रेस भले ही ये बोले कि इसका राजनीतिक उद्देश्य कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, फिर आप एक राजनीतिक दल है ना, आप एनजीओ थोड़ी हैं। तो राजनीतिक उद्देश्य अगर नहीं है तो ये बहुत गलत बात है, होना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही लोगों को बताने के लिए कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं और दिल में ये मानते हैं कि हाँ 2024 के लिए कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है। अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो फिर क्या ये निरंतरता 24 तक चलेगी? क्या आप माहौल तब तक बनाए रखेंगे? और क्या आपका संगठन इतना मजबूत है कि ये बने हुए माहौल को आप प्रिजर्व करके उस पर आगे अपनी गाड़ी और ले जा पाएँ? इस पर एक विस्तृत एपिसोड जो है, बहुत ही विस्तार से एपिसोड हम लोग बना चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो तुलना हो रही है
भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की वजह से भयभीत हुई बीजेपी ने अब ये डेट अनाउंस कर दी है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, आप लोग इससे इत्तेफाक चाहें तो ना भी रखें। ये मुझे ऐसे लगता है ये उसी राजनीतिक चकल्लस का हिस्सा है जो कि राजनीति में हमेशा देखने को मिलता है। राम मंदिर की टाइमलाइन बनने की 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में जब रास्ता क्लियर किया, उसके बाद से वहां पर लगातार कार्रवाई चल रही है, काम तेजी से चल रहा है। जब 2020 में पहली बार शिलान्यास हुआ था, फाउंडेशन स्टोन रखा था प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 5, 2020 में जब रखा था, तो ये चीज़ साफ और स्पष्ट हो गई थी कि 2024 के चुनाव से पहले ये मंदिर बन करके खड़ा होगा और इसका उद्घाटन होगा। क्योंकि बीजेपी इसको एक बहुत बड़े इवेंट की तरह दिखाना चाहती है कि जिस चीज़ से, जिस मंदिर से उनका एग्जिस्टेंस है, बीजेपी का आपका अस्तित्व इसी मंदिर की राजनीति पर टिका हुआ था शुरुआत में, इसी को लेकर के आप जो हैं वो पीक पर आए। और आज जब ये मंदिर कंप्लीट हो रहा है तो मतलब बीजेपी कैसे छोड़ दे भैया ये मौका। तो उस टाइमलाइन को अगर आप देखें तो उस टाइमलाइन में ही आता है ये। तर्क ये दिया जाता है कि आपने अभी घोषणा क्यों की, इससे पहले क्यों नहीं की। देखिए, राजनीतिक दल जो हैं वो कई बार घोषणाएं अपने हिसाब से भी करते हैं। एक तो मंदिर के निर्माण की अगर आप टाइमलाइन देखें तो वो लगभग उसी टाइमलाइन पर चल रही है जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। 2019 में ये रास्ता साफ हुआ, उसके बाद तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, उसके बाद ट्रस्ट का काम शुरू हुआ, वहाँ पर वो जो अलग अलग कंपनीज थी उन्होंने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया, कंस्ट्रक्शन दिन रात चल रहा है, वो निर्माण का कार्य लगातार चल रहा है। तो उस टाइमलाइन में कुछ बदलाव नहीं हुआ। राजनीतिक रूप से जोड़ना ना जोड़ना उस राजनीतिक चकल्लस का हिस्सा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहना कि ये तो एक आस्था का विषय, इसका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, ये भी फारफेच्ड है। इसी के चलते आप राजनीति में ऊपर बढ़े, ऊपर आए और चुनाव से कुछ महीने पहले इसका उद्घाटन और चुनाव से कई महीने पहले इस उद्घाटन की तारीख का जिक्र, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है तो भाई ये तो आसानी से गले नहीं उतरेगी बात। 9 राज्यों में चुनाव है और वो लोकसभा का भी चुनाव आने वाला है 15 महीने में। इसका जिक्र आपने आज कर दिया तो आज से ये चर्चा, अब ऐसा माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से जो पता चला है कि एक नॉर्थ ईस्ट में इसका जिक्र किया, फिर कर्नाटका में जिक्र किया जाएगा, फिर यूपी में किया जाएगा, पश्चिम बंगाल में किया जाएगा, पंजाब में किया जाएगा, हरियाणा में किया जाएगा, झारखंड में किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, राजस्थान में किया जाएगा। ये सब वो जगहें हैं जहां पर अमित शाह इसी महीने हवाई दौरा लेने वाले हैं, यानी कि 11 राज्यों का बिल्कुल एकदम सड़ वो दौरा करने वाले हैं। और ऐसा माना जाता है कि अब से लेकर के आगे तक, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो इन 9 राज्यों में राम मंदिर और ये जो तारीख है 1 जनवरी 2024, इसका जिक्र लगातार किया जाएगा, ये बताने के लिए कि ये वो तारीख है जो हमने पॉलिटिकल प्रॉमिस किया था वो डिलीवर किया। वो बात अलग है कि इस पर भी एक चर्चा ये होती है कि तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने बोला है ना, कोर्ट ने वो रास्ता साफ किया, राजनीतिक रूप से थोड़ी हुआ। लेकिन आप तो जानते हैं राजनीतिक चर्चा ऐसे ही होती है। यूपी का जब चुनाव हुआ था तो एक गाना हर बीजेपी की रैली में बजता था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और ये गाना बजा बजा के लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात बिठा दी गई कि राम मंदिर इक्वल बीजेपी। तो उसी श्रृंखला में आगे अब अगला कदम बीजेपी का वो ये है कि अब लोगों को याद दिलाओ कि अब मंदिर बन रहा है। 2023 के चुनावों से पहले भी लोगों को याद दिलाओ और 24 के चुनाव तक भी माहौल बना करके लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहे कि हमने बनवाया और अब फाइनली बनाया बन गया। ये बीजेपी की रणनीति दिखती है। लेकिन इसकी तुलना ये टाइमलाइन में कंसिस्टेंट है, इसके टाइमलाइन में कुछ फेरबदल नहीं हुआ है। उनका अपना क्या इंटरनल कैलकुलेशन है वो अपनी जगह है। लेकिन इसको भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से जोड़ करके देखना कि भारत जोड़ो यात्रा में इतना ट्रैक्शन आ रहा है कि बीजेपी ने आनन फानन में बिलबिला करके ये डेट दे दी
वो शायद ठीक तुलना नहीं होगी। अब ये मेरा मत है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं वो आप जाने। तो बीजेपी का राम मंदिर की डेट का निर्माण पूरे हो जा करके और उद्घाटन हो जाने की डेट की घोषणा का राजनीतिक मकसद अपने आप को लाभ देने का ये सही है, लेकिन उसका भारत जोड़ो यात्रा से ताल्लुक जोड़ करके देखना, अंग्रेजी के 2 शब्द होते हैं, विशफुल थिंकिंग। हमारा ये मानना है ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से विशफुल थिंकिंग की तरह है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इशारों में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।